हेलो क्लास, मैं आपका राकेश कुमार दुबे। हम लोग अगली वीडियो में सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट जनरेटर के बारे में पढ़े हैं। हम इस वीडियो में सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर की व्याख्या करेंगे, लेकिन आपको ये करना है कि सबसे पहले कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर कहाँ पर वीडियो है। आपको मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पर यूपी टेक्निकल, सिर्फ यूपी टेक्निकल लिख करके उसको सर्च करिए, हमारी वीडियो आपके सामने होगी। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपको वीडियो पहुंचाने में हमें आसानी हो। ओके, तो आप लोग भी अपना काम करें, घर पे रह कर पढ़ाई करते हुए आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और करवाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से हम बना रहे हैं। जान लीजिए कि पंखा बंद करना पड़ रहा है, आवाज़ खींच रहा है मोबाइल, ठीक है, गर्मी हो रही है, इसके बाद भी आप लोगों के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना धर्म समझिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। अभी तक 125 लोग खाली हुए हैं, बताइए। अब तक कम से कम ये चैनल पे 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए थे, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इतना कहने के बाद भी अभी 125 लोग। बात समझ रहे हैं हमारी, ये हमारे लिए शर्म की बात है। एक तो मैं YouTube चैनल पे आना नहीं चाहता था, और आप लोगों के लिए आया भी तो सब्सक्राइबर ही नहीं, सोचने की बात है। खैर, आइए हम लोग देखते हैं। सीरीज जनरेटर सेल्फ एक्साइटेशन के अंतर्गत ये आता है, और ये जनरेटर की बनावट, इसका कार्य प्रणाली तो पहले देख लिए हैं। इसकी बनावट देखेंगे और इसका EMF समीकरण जो ईजी पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, उसके बारे में देखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे, शंट जनरेटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन डायग्राम देखते हैं कि जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है, इसमें जो हमारी आर्मेचर होता है, हमारा आर्मेचर जो होता है ये इस प्रकार लगा होता है, और इसके बाद जो सीरीज फील्ड होती है आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। सीरीज फील्ड मोटे तार की कम चक्रों की होती है। ये हमारा जो है स्विच हो जाते हैं, इसके बाद इस पे जो है लोड लगा होता है। तो इस तरह से हमारा सीरीज जनरेटर का सिंबल हो गया, कनेक्शन डायग्राम हो गया। इसके बाद जो सीरीज जनरेटर है, इसके कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स होते हैं, जैसे आर्मेचर के द्वारा चलने वाली करंट IA कहलाएगी, सीरीज फील्ड के द्वारा चलने वाली करंट ISI कहलाएगी, उसके बाद लोड पर चलने वाली करंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, IL। ठीक है। सीरीज जनरेटर में सबसे खास बात होती है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड जुड़ी होती है, तो जो आर्मेचर में करंट होगी वही सीरीज फील्ड में करंट होगी, क्योंकि सीरीज सर्किट का आप नियम जानते हैं कि हर जगह करंट का मान क्या होता है, समान होता है। उसी तरह से यहाँ पर जब हर सीरीज सर्किट बनी है, लोड, आर्मेचर, सीरीज फील्ड सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे करंट हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं IL बराबर ISE बराबर IA। हर जगह करंट का मान क्या है, बराबर होगा। एग्जाम्पल, अगर आपका IL का मान 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, तो ISI का मान भी क्या होगा, 5 एम्पियर। उसके बाद IA का मान कितना होगा, 5 एम्पियर, यानी कि हर जगह करंट का मान क्या होगा, समान होगा। ओके, ये खासियत है सीरीज जनरेटर की, सीरीज सर्किट की खासियत है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस जनरेटर को जब हम प्रयोग करते हैं तो सर्किट को ऑफ अवस्था और ऑन अवस्था, दो अवस्था है। ऑफ अवस्था में भी ये जनरेटर EMF पैदा करेगा, लेकिन उस EMF का मान किस पे डिपेंड करेगा, इस फील्ड, सीरीज फील्ड के रेजिड्यूल वोल्टेज पर। जो सीरीज फील्ड है, सॉरी रेजिड्यूल वोल्टेज नहीं, रेजिड्यूल वोल्टेज जो पैदा होगा उसको बोलेंगे, लेकिन वो जो पैदा होगा किसके कारण होगा, रेजिड्यूल मैग्नेटिक कारण होगा, अवशिष्ट चुंबक कारण होगा, इसलिए उसको रेजिड्यूल वोल्टेज बोलेंगे। तो जो रेजिड्यूल वोल्टेज होगा उसका जो मान होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अवशिष्ट चुंबक पर। ठीक है, 8 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी पैदा करेगा वो रेजिड्यूल EMF जो होगा वह रेजिड्यूल मैग्नेट पर डिपेंड करेगा। तो यानी ऑफ अवस्था में भी जो आप लोड जोड़ते हैं, इसका जो है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। इसलिए कहा जाता है कि सीरीज जनरेटर को लोड जो है अवस्था में ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लोड परिवर्तन करने पर इसका टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होता है। अगर आप लोड बढ़ाते घटाते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता घटता है। इसके अलावा फील्ड के को एक्साइटेशन को कम बेसी करने के लिए इसके पैरेलल में, सीरीज जनरेटर में ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल में हम क्या जोड़ते हैं,
रजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको हम डाइवर्ट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस? डाइवर्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये फील्ड एक्साइटेशन को कम और अधिक करने के लिए होता है, जिससे इसका ईएमएफ कम बेसी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसका जो ईएमएफ इक्वेशन बनता है, पहले में हम जा सकते हैं, पहले जैसे ईएमएफ समीकरण पढ़े कि जो ईएमएफ होता है फाई जेड एनपी बटा 16 के अनुसार पैदा होता है। यानी कह सकते हैं कि जो ईजी होता है, ईजी बराबर फाई जेड एनपी बटा 16 ये तो फार्मूला हमारा पहले से मालूम है, लेकिन इसके अलावा भी हम फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। जो ईजी होता है, ईजी अर्थात ईजी कहाँ पैदा होगा? आर्मेचर में। आर्मेचर में ईजी पैदा होगा। उसके बाद टर्मिनल पर क्या मिलेगा हमको? VT मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईजी और VT में अंतर क्या होता है? ईजी का मान अधिक होता है और VT का मान कम होता है। ईजी का मान अधिक क्यों होता है? ये उत्पन्न हुआ वोल्टेज है और उसके बाद ड्रॉप होते होते जब वोल्टेज टर्मिनल पर पहुंचता है तो उसका मान कुछ कम हो जाता है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा ईजी से कम होता है। आइए देखते हैं कि जो ईजी होता है उसका मान कैसे निकालते हैं सीरीज जनरेटर में, और VT होता है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो ईजी का मान निकालने के लिए आपको जितने भी ड्रॉपेज होते हैं उसको जोड़ना पड़ता है। जैसे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? IA इंटू RA। सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप में से कितना होता है? ISE इंटू RSE। इसके बाद ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप, आप लोग जानते हैं कि ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप फिक्स होता है, इसका मान 2 वोल्ट हम लोग ले लेते हैं, जिसको BD के नाम से जानते हैं, BD। ठीक है, तो जो ईजी का मान हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ईजी बराबर आप कह सकते हैं VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA प्लस सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप ISE इंटू RSE प्लस और क्या ड्रॉप हो रहा है? ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप BD। इन सबको आप जोड़ देते हैं तो ये आपका फार्मूला बनता है, समीकरण बनता है। ये ईजी का मान जो है आप निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप VT का भी मान निकाल सकते हैं। जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा? VT बराबर, ठीक है, तो VT बराबर आपको निकालना है। तो VT बराबर क्या करेंगे? ईजी जो जनरेटेड ईएमएफ है उसमें से घटाएंगे ईजी माइनस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE, ठीक है, प्लस BD। ठीक है, या इसको एक ही में लिख सकते हैं, प्लस BD। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्ट यानी VT का मान निकालने का। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीरीज जनरेटर में पावर होती है, पावर वो किसके अनुसार निकालेंगे? पावर दो प्रकार से निकालेंगे। एक इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड पावर के लिए फार्मूला बनता है PG इंटू I, और जो प्रायोगिक पावर है उसके लिए होता है P2। कहते हैं इसको कि V इंटू I। ये दो पावर होती है। इसके अलावा जो I का मान निकालते हैं सीरीज जनरेटर में, जो करंट होती है वो आप सीधे I बराबर कर सकते हैं जो उत्पन्न ईएमएफ है RSE प्लस RA प्लस RL। इस फार्मूला से आप सीरीज जनरेटर का करंट निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज जनरेटर का है। सीरीज जनरेटर का जो प्रयोग है वो आप ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए लगाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में पैरेलल में जोड़ा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन की क्या जरूरत है? पैरेलल में जब वोल्टेज का मान किसी कारण से ड्रॉप बढ़ जाता है तो उसकी सीरीज जनरेटर क्या करता है? पूर्ति करता है। वहाँ पर सीरीज जनरेटर के नाम से एक और नाम जुड़ जाता है, इसका नाम हो जाता है बूस्टर जनरेटर। क्या नाम होता है? बूस्टर जनरेटर भी इस जनरेटर को कहते हैं। आइए दूसरा जनरेटर शंट जनरेटर को पढ़ते हैं। आप ये पूरा समीकरण जो है लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे शंट जनरेटर। आपका जो शंट जनरेटर है उसकी खासियत और इसकी बनावट कैसे देखते हैं। जो शंट जनरेटर है इसकी खास बात यह है कि इसमें जो फील्ड होती है पतले तारों की अधिक चक्रों की होती है। फील्ड क्या होगी? पतले तारों की अधिक चक्रों की, पतले तारों की अधिक चक्रों की होती है। और फील्ड के पैरेलल में आपका आर्मेचर जुड़ा होता है, आर्मेचर जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्विच
और इसके बाद आपका आरएल लोड हो जाता है। ठीक है, ये आपका एसएच यानी शंट फील्ड, ये आपका आर्मेचर, और इसके बाद ये आपकी सर्किट है। इस शंट जनरेटर का ये कनेक्शन डायग्राम है। आप ये देखेंगे कि जो शंट जनरेटर होता है इसमें शंट फील्ड जो पतले तारों की अधिक चक्रों की बनी होती है, आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है। शंट जनरेटर की खासियत है कि इसमें जो फील्ड है वह आर्मेचर के पैरेलल में जुड़े होने के कारण इसको लोड के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी फील्ड एक्साइट नहीं होती है। इस सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर को भी आपको लोड के पहले यानी स्टार्ट करके बाद में लोड को जोड़ना चाहिए। अगर लोड से पहले यानी लोड जोड़ के स्टार्ट करते हैं तो फील्ड एक्साइट नहीं होगी और यह जनरेटर वोल्टेज पूर्ण रूप से नहीं बना पाता है। इसलिए इसके साथ ये खास बातें ध्यान देना होता है। इसके अलावा शंट जनरेटर स्थिर वोल्टेज देने के लिए प्रयोग होता है। आपको जहां आवश्यकता होती है स्थिर वोल्टेज की, वहां आप शंट जनरेटर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो शंट जनरेटर है यह एक ऐसा जनरेटर है कि यह स्थिर वोल्टेज के साथ साथ आप जो है शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए जो है ज़्यादा किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। शंट जनरेटर की जो बनावट है इसमें जो कंडीशन आप देखेंगे कि इसमें आर्मेचर से जो करंट चलेगी वो यानी शंट फील्ड को भी चार्ज करेगी, इसके बाद लोड पर भी चलेगी, दो तरफ करंट चलेगी। अब जो शंट फील्ड से चलने वाली करंट होगी उसको ISH बोलेंगे। ठीक है, आर्मेचर से जो चलने वाली करंट है उसको क्या बोलेंगे, IA, और आपका जो लोड पर पहुंचने वाली करंट है उसको क्या बोलेंगे, IR। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप पढ़े हैं पहले से कि पैरेलल सर्किट में जो करंट होती है हर रास्तों में अलग होती है। तो इस तरह से जो शंट जनरेटर है यहाँ पे जो EG जो पैदा होगा इसमें थोड़ा सा भिन्नता होती है सीरीज जनरेटर से। ठीक है, क्योंकि सीरीज जनरेटर को लोड के साथ चलाया जाता है और शंट जनरेटर को लोड के साथ चला नहीं जाता, पहले चला दिया जाता है उसके बाद लोड जोड़ा जाता है। थोड़ी सी भिन्नता होती है। आइए देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। जो शंट जनरेटर में जो EG पैदा होती है, EG को अगर गणना करना होता है तो आपको बताया कि EG का एक फार्मूला जो हम लोग का 5Z NP/16 है वो तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन प्रेजेंट में जो EG इक्वेशन हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको देखना होता है कि जो ड्रॉप होता है अलग अलग होता है। तो EG बराबर आप टर्मिनल वोल्टेज तो लेंगे VT प्लस, ठीक है, VT लेंगे, इसके बाद आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला IA × RA प्लस IA × RA प्लस VD। ये आपका शंट जनरेटर का जिसे जो जनरेटर EMF है उसका इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो VT बनता है टर्मिनल वोल्टेज का मान जो निकालना होता है, तो VT क्या करेंगे, EG जो जनरेटेड EMF है EG माइनस IA × RA, ठीक है, माइनस VD। तो ये आपका हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसमें जो I होती है I उसकी गणना IA प्लस ISH इसके अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, जो पावर बनता है पावर वही सीरीज जनरेटर की तरह करेंगे। इसमें भी डेवलप पावर और दूसरा का उपयोगी पावर बोलेंगे इसको। तो ये EG × I और ये होता है V × I। ये दो पावर होते हैं, ये डेवलपमेंट पावर होती है और यूज पावर होती है। बात समझ में आया? ये आपका शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का प्रयोग आपको पहले बताया स्थिर वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसमें एक जो आपको और बात बतानी है कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है कि ये जो जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होता है वो रेजिड्यूल वोल्टेज का भी मान होता है। तो जिसे हम लोग बनाए थे कि जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है तो उसमें हम शून्य से ही वोल्टेज का उत्पादन दिखाए थे, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो सीरीज शंट बताए हैं इसमें आपको ये जो कर्व है यहाँ से खींचना होता है, ये ऐसे यहाँ से। अब कहेंगे कि यहाँ से क्यों खींचना है, तो ये जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक
5 वोल्ट, 8 वोल्ट, जो भी इसका मान होता है, ये कौन सा वोल्टेज होता है? रेजिड्यूल वोल्टेज, रेजिड्यूल वोल्टेज, ठीक है। ये यहाँ तक पैदा होता है। इसके बाद जब फील्ड एक्साइट होती है तो ये वोल्टेज आपका पैदा हो रहा होता है जो ईजी होता है। अब जो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा जो है ईजी से कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये कंडीशन होती है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटरों की। तो आज हम लोग क्या पढ़े? सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर का जो कनेक्शन डायग्राम या किस प्रकार से कार्य करता है, ईजी कैसे पैदा होती है, करंट कैसे चलती है और इसका पावर कैसे डेवलप होता है। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जनरेटर आपको बता चुके हैं कि सीरीज जनरेटर को हम बूस्टर जनरेटर्स के नाम से जानते हैं और सीरीज जनरेटर भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन या डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए होता है। शंट जनरेटर जो होता है यह स्थिर वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग में यानी स्थिर वोल्टेज वाले जो लोड होते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो ये वीडियो हमको आशा है कि आपको पसंद आएगी और धीरे धीरे मेरे वीडियो में सुधार हो रहा है, क्योंकि मुझे कैमरा के सामने बोलने की आदत नहीं थी। प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पूरा जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। कम से कम 1 लोग 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, तब जा कर के हम लोगों को थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा, जीबी हमारा कम कटेगा, ताकि हमारी इस गर्मी में जो मैं बना रहा हूँ पंखा बंद करके थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिलेगा। क्योंकि आप लोग मन से पढ़ें, मेहनत करें ताकि आपको सफलता मिले, इसीलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी पढ़ाई पे ध्यान दें। लॉकडाउन में इधर उधर न घूमें, आपका जो काम है उसको करके पूरा काम पढ़ाई पर दें। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ये गांठ बांध लीजिए। ओके, धन्यवाद।